भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजु गिरिधर गोविंद भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। 4 दिन से आपके साथ कर्म योग पर चर्चा चल रही थी और ये कर्म योग क्यों जरूरी है कि हम कर्म योनि में हैं और सारा संसार कर्म किना बिने रह नहीं सकता। कर्म सबको करना पड़ेगा। तो कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, कौन सा कर्म दुष्कर्म है, इस पर काफी लंबी चर्चा आपके साथ चली। अपने एक लाइन में आपको नटशेल में बताना चाहूंगा, वही कर्म श्रेष्ठ है जो भगवान के निमित्त किया जाए और अपने को कर्ता किसी कार्य का नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कोई बल नहीं है। जो व्यक्ति अपनी ताकत से कर्म करता है उसमें अभिमान आता है, अहंकार आता है। निष्काम कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। और ये निष्काम कर्म का तात्पर्य क्या? भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, किसी भी भक्त को कर्म योग पे अगर कहीं पर कोई मन में शंका हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया था 4 दिन में आपको कर्म योग एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अब आगे ज्ञान योग की तरफ बढ़ना है। प्रभु प्राप्ति के लिए हमने कहा था कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। आज ज्ञान योग पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक जीव, पूछिए राजकुमार जी, पूछिए। गुरु जी, एक चीज पूछनी थी, मेरे को क्वेश्चन है मेरा जी। कि निस्वार्थ कर्म योग और भगवान के निमित्त कर्म योग में क्या अंतर है? जो कर्म निस्वार्थ होगा वो पूर्णता भगवान को ही समर्पित होगा।
जो स्वार्थ का कर्म है वो अपने शरीर, अपनी इंद्रियों, अपने परिवार के लिए किया हुआ स्वार्थ कर्म है। निस्वार्थ कर्म का मतलब ही यही होता है भगवान को समर्पित हो जाना। और कोई मन में शंका? ज्ञान योग संसार में दो प्रकार का ज्ञान देखा जाता है। 99.99% लोग शब्दिक ज्ञान जिसे बोलते हैं, शब्दों का ज्ञान, उसे शाब्दिक ज्ञान कहते हैं। और मैंने आपसे निवेदन किया 99% लोग यही जानते हैं। जैसे किसी को बुनाई करने का ज्ञान है, किसी को सिलाई करने का ज्ञान है, किसी को पाक शास्त्र का ज्ञान है, किसी को शाब्दिक ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है। और मैंने आपसे ये भी निवेदन किया मैक्सिमम लोग हमें शाब्दिक ज्ञान वाले ही मिलते हैं, लेकिन इससे काम नहीं बनता। ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। दूसरा ज्ञान होता है अनुभवात्मक ज्ञान, अनुभव करके जो आपने महसूस किया है वो अनुभवात्मक ज्ञान कहलाता है। माइक संसार का ज्ञान, शब्दात्मक ज्ञान आप जानते हैं, सब जानते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मैंने पाक शास्त्र पर पुस्तक लिखी है, लेकिन रसोई कभी नहीं बनाई। अब आप बताइए, उसे अनुभव का ज्ञान नहीं है। पाक शास्त्र पर पुस्तक तो लिख दी, रट्टू तोते की तरह शाब्दिक ज्ञान तो बता दिया। आप और हम लोग शाब्दिक ज्ञान के लोगों की तरफ जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। एक वो महिला जिसे थ्योरेटिकल नहीं, पाक शास्त्र का, रसोई का बनाने का ज्ञान है, उसे अनुभवात्मक ज्ञान बोलते हैं। जो उसको प्रैक्टिकल अनुभव करती है, जानती है, समझती है। इसी से समझने का प्रयत्न करेंगे। परमात्मा के विषय में भी आपको ऐसे हजारों लाखों लोग मिलेंगे जिन्हें वेद का, शास्त्रों का, पुराणों का, गीता का, भागवत का, रामायण का कंठस्थ याद है। प्रवचन भी दे सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें बता भी सकते हैं, लेकिन ये वो भोले लोग हैं जिन्होंने कभी अनुभव नहीं किया होता। तो मूल चीज है, माइक ज्ञान की बातें हम नहीं करना चाहेंगे, ईश्वरीय ज्ञान की बात करना चाहेंगे। संसार में आज इन्हीं का डंका बज रहा है जिन्हें शाब्दिक ज्ञान बहुत है, और आप और हम सब लोग शाब्दिक ज्ञान से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। देखो, इनको रामायण की सारी चौपाइयाँ रटी हुई हैं, इनको गीता के 700 श्लोक याद हैं, इनको पूरी भागवत याद है। लेकिन शाब्दिक ज्ञान
से परमानंद की प्राप्ति किसी को नहीं हुई है। बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, शब्दों के ज्ञान से परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे किसी ने तैरने के ऊपर, स्विमिंग के ऊपर पुस्तक लिखी, डॉक्टरेट की, लेकिन तैरना नहीं आता, तैरने का अनुभव नहीं है। ऐसे ही बुकिश नॉलेज होना बहुत लोगों को मिलेगा, परमानंद की प्राप्ति अनुभवात्मक ज्ञान से होती है। तो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, आत्मा का काम, जीव का कल्याण शाब्दिक ज्ञान से नहीं होने वाला। इसको तो गवारी भाषा में कहा गया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, अर ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। कबीर जी शाब्दिक ज्ञान के संत नहीं थे, अनुभवात्मक ज्ञान के संत थे। बल्कि सच्ची बात बोलूं तो संत जितने भी हुए हैं वो परमानंद को पाने का अनुभव कर चुके हैं। शाब्दिक ज्ञान हो कि ना हो, लेकिन परमानंद की प्राप्ति कर चुके हैं। रामायण के अंदर तो ज्ञान शब्द का ऐसा प्रयोग महान बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, रामायण में तो बड़े से बड़ा बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाता है। उसमें लिखा है, ज्ञान भक्ति नहीं कछु भेदा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी और भक्त में कोई भेद नहीं है, लेकिन साथ में यह भी कहा गया, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। जो प्रैक्टिकल नहीं जानता, जो भगवान के प्रेम को अनुभव नहीं कर चुका, वो भगवान को प्रिय नहीं होता। आप और हम लोग किन से ठगे जाते हैं? जिन पे शाब्दिक ज्ञान बहुत होता है। हम अनुभवात्मक संतों से बहुत कम संपर्क में आ पाते हैं। ऐसा समझिएगा जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति घर में प्राप्त कामधेनु गाय का दूध ना पिए और जंगलों में मदार का विषाक्त दूध ढूंढे। भगवान तो कहते हैं, मुंह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और आप सब लोग इस चीज से बहुत ज्यादा अवगत हैं कि संसार में भ्रमण करने वाले, धामों की यात्रा करने वाले, मंदिरों में भटकने वाले, दर्शन करने वाले लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं। भगवान अंदर बैठा हुआ है, उसका अनुभव नहीं कर रहे। ये आपका और हम सबका पूरी तरह से अनुभव है। तुलसीदास जी ने तो बहुत बड़ी बात कही, 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाही जड़ करनी। ज्ञानी लोग 60 मूर्ख हैं। बताइए, क्या मतलब? जैसे कोई मूर्ख अपार समुद्र को
तैरकर पार करने का दुस्साहस करता है। कोरी पुस्तकों के ज्ञान से भव सागर पार कोई नहीं पहुंच सका। हाँ, हम जैसे अज्ञानियों पर अपना वर्चस्व जमा सकता है। ज्ञानी ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर को जान लेना असंभव सी बात है। रामचरितमानस में लिखा गया, रामचंद्र के भजन बिनु जे चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बीन पुछु पूछ विषाण। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग के द्वारा खाली बुकिश नॉलेज से अपना कल्याण चाहता है, वो पशु के समान है, बिना सींग पूछ रहित पशु है। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग कितने लोगों से कोई गीता सुन रहा है, कोई भागवत सुन रहा है, लेकिन क्योंकि आप और हम लोग जानते नहीं कि सामने वाला व्यक्ति अनुभव कर पाया कि नहीं कर पाया, इसीलिए कहा गया कि थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, हमें कैसे संत के संपर्क में जाना चाहिए जो थ्योरेटिकल भी हो लेकिन प्रैक्टिकल जरूर हो, ब्रह्मनिष्ठ जरूर हो। अब देखिएगा, संत महात्मा अपने शिष्यों के साथ साधना कराते हैं। आज आपके सामने ये राज खोलने का प्रयत्न करूंगा, थोड़ा गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। साधना कृपा पाने के लिए नहीं होती। बहुत से लोगों के मन में भ्रम है कि साधना करने से हम पर कृपा हो जाएगी ना। फिर साधना किस लिए होती है? साधना किस लिए होती है? ध्यान से सुनिएगा। जब तक वो क्षण नहीं आता जीवन में, जब तक अपना अभिमान ना दिख जाए, अपना असली स्वरूप नजर ना आ जाए, समझिएगा कृपा हुई नहीं, हो नहीं रही। जब अपने अंतःकरण की मलिनता नजर आने लगे, अपने मन की गंदगी नजर आने लगे, अंतःकरण शुद्ध होने लगे, सोना मिलावट रहित शुद्ध होने लगे, 24 कैरेट का बनने लगे, 100% शुद्ध होना। जब आपको 24 घंटे आत्मा की अनुभूति होने लगे, शरीर का, संसार का राग खत्म होने लगे। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, जब अपना अभिमान दिख जाए तब पता चलेगा कृपा होनी ही नहीं। आप कहोगे कृपा होनी नहीं, वो तो हमेशा से थी। भगवान की कृपा 24 घंटे हर एक के ऊपर है, लेकिन अनुभव में क्यों नहीं आती? सोचिएगा, आप और हम लोग भगवान की कृपा को अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर हमारी अभिमान हमें नजर नहीं आता। अभिमान का पर्दा, अहंकार का पर्दा ये पड़ा हुआ है कृपा के और हमारे बीच। इसी को माया का पर्दा भी कहते हैं। इसलिए कोई ये ना कहे कि भगवान की हम पर कृपा नहीं हो रही, सदा से है, हर जन्म में है। कोई ये विशेष जन्म नहीं है,
इस देह में हरि मिलत है, ये सत्य है। भगवान की कृपा तो ऐसी है कि कबीर जी कहते हैं कि चींटी के पैर के घुंघरुओं की आवाज भी भगवान सुनता है। अब चींटी को पता चलता है? नहीं। आपको और हमको पता चलता है कि 24 घंटे परमात्मा हमें देख रहा है? ना, कभी नहीं पता चलता। क्यों पता नहीं चलता? आप सोचिए, हमें क्यों पता नहीं चलता, जबकि वही ये शरीर आपसे बहुत दूर है और परमात्मा से करीब ना कोई था, ना कोई है, ना कभी होगा। परमात्मा ही सदा हमारे साथ होता है, परमात्मा साथ आता है, परमात्मा सदा साथ रहता है और परमात्मा ही हमारे साथ जाता है। लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पाते। किसी जन्म में तो किया होगा ना, कर लेते तो एक बार कृपा हो जाए, एक बार बोध हो जाए, अनुभूति हो जाए तो काम हो गया, कृत हो गए। अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब आप गंभीर होके सुनिएगा, सब अपने हाथ में है। जब चाहेंगे उसी क्षण ये क्षण घट जाएगा, बस चाह की कमी है। अभी 100% डिग्री पर हमारी प्रभु की प्राप्ति की चाहना नहीं है। अभी मन में कहीं ना कहीं नहीं नहीं, आज तो ये काम बहुत जरूरी है, आज तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी काम है, आज तो मुझे, आपको नहीं पता कितने महीनों से प्लानिंग कर रखी है मैंने। और ये कोई पहला जन्म नहीं है, अनंत जन्मों से हम यही अपने आप को धोखा देते रहे हैं। कहते हैं ना, सीतारामाचार्य जी ने अपने छंद में कहा, निज कृपाश्रित को सुगम हरि, संशय में करना नहीं। अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे हम लोग, गुरु से कृपा की तो उम्मीद रखते हैं, अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे। कभी नहीं सोचते बैठ के एकांत में कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या पाने आया हूं, क्या पा रहा हूं, कहीं मेरा समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं कंगाल तो नहीं हो रहा हूं। धन से माला माल 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 नहीं है, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जब अपना अभिमान दिख जाएगा, जिस दिन हम सबको अपना अभिमान दिख जाएगा, तब पता चलेगा कि कृपा होनी नहीं, वो तो सदा से थी, पहले से थी। और मैंने आपसे कहा, सब अपने हाथ में है। साधना किस लिए करते हैं कि शायद किसी रोज, गुरु किस लिए साधना कराते हैं? साधना इसलिए कराते हैं शायद किसी रोज ये शून्य हो जाए और इसे उसकी अनुभूति हो जाए जो सदा से मिला हुआ है। देखिएगा कमाल की चीज, आप और हम सब लोग, मैं सबकी बात कर रहा हूं, परिवार को अनुभव करते हैं, सामान को अनुभव करते हैं, रिश्तेदारों को अनुभव करते हैं, उनकी बातों को अनुभव करते हैं, इंद्रियों के स्वाद को अनुभव करते हैं, लेकिन कोई ये अनुभव नहीं करना चाहता कि अरे मूर्ख, तू किसकी ताकत से अनुभव कर रहा है? कौन है जो तुझे शक्ति दे रहा है देखने की, सुनने की, सूंघने की? ये सत्संग सुनने की भी शक्ति कौन दे रहा है? समझने की शक्ति कौन दे रहा है? और मैंने कहा, सब अपने हाथ में है। जब चाहेंगे उसी क्षण
घट जाएगा। इसलिए जो दोष है वो अपना है, ना गुरु का है, ना भगवान का है, ना दुनिया में किसी और का है। भले ही हम कहते रहें इसने उसने, सब परिस्थितियों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, वरना मैं तो आज कुछ और ही होता। सब झूठ है। रामचरितमानस ने एक लाइन के अंदर पूरे वेदों का सार खोल दिया, लेकिन आप हम लोग रट लिया, कोई इसको डूबना नहीं चाहता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे आप चेतन भी हो, अमल भी हो, कोई समझने का प्रयत्न नहीं करता। हाँ, रामायण हमें बहुत बार पढ़ी है, रामायण हमने बहुत रटी हुई है। अब रामायण रटी है तो एक बार प्रभु राम को याद कर लेते हैं।